नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफएमजी जून 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मस्ट रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एनी अदर नोटिस और नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NBEMS बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग योर एफएमजी जून 2026 सेशन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक ब्राउज़र के नाम और उनके वर्जन मेंशन है, तो आप इनमें से ही किसी को अपने फॉर्म फिलिंग के लिए यूज़ करें। एंड काइंडली डू नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस। तो इस तरीके से आप ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार में लिख दें एफएमजी। एफएमजी लिखने के बाद सबसे पहले आपके पास NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर एफएमजी सेक्शन में जून 2026 यहाँ पर लिखा होगा, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर मेंशन होगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भरने से पहले सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, अच्छे से रीड कर लें, तभी आप फॉर्म को फिल करें। इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करने के बाद आप सारी इमेजेस, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इन सबको अच्छे से पढ़ने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास एक बार इकट्ठे करने के बाद आप एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर दें। तो अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, जिसे आप एक बारी अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट रजिस्टर टू रिसीव द यूज़र ID एंड पासवर्ड। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, देन द कैंडिडेट विल रिसीव यूज़र ID पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड और ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। After successful registration, candidate can log in with user ID and password to complete the application form. Candidate must provide name, date of birth, nationality, mobile number, email address and test city correctly, as these details cannot be changed once the registration is completed. तो दोस्तों, आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड टेस्ट सिटी, इन सभी चीज़ों को आपको एक ही बार में बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, तभी आप आगे प्रोसीड करें और तभी आप फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि ये चीज़ बाद में चेंज नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, दीज डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन इज काइंडली डू नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जनरल लिंक्स अवेलेबल हैं। टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन यू कैन क्लिक हेयर, फॉर इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन क्लिक हेयर, फॉर लॉगिन क्लिक हेयर, रजिस्टर क्लिक हेयर। एंड यहाँ पर डेट्स मेंशन है फॉर्म फिलिंग की, एडिट विंडो की। और हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेल्प डेस्क मेंशन है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज यू मे कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क थ्रू फोन नंबर mentioned here from 9:30 AM to 6 PM on all days, or raise a query from help desk tab which can be accessed after applicant login. So in case of any query or any issue or any problem regarding form submission or anything regarding the exam, you can always contact the help desk. So first of all हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे टू रजिस्टर पर। यहाँ पर जो क्लिक हेयर है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज लोड होगा, और पेज लोड होने के बाद ये हमारे पास एक डेक्लेरेशन ओपन हो जाएगी। डेक्लेरेशन में लिखा है, प्लीज़ कंफर्म दैट द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज सबमिटिंग द फॉर्म। तो यहाँ पर हम कर देंगे येस, आई एम द एप्लीकेंट एंड सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र के नाम और वर्जन मेंशन है जिनके ज़रिए हमें फॉर्म फिल करना है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है। यू मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एनी अदर नोटिस और नोटिफिकेशन बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग द फॉर्म। यहाँ पर भी मेंशन है कि नोट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड द इंपॉर्टेंट लिंक्स विल गाइड यू टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन accurately. Please read them carefully before making your choice. Please read the information bulletin before you begin the online application submission process. Take a print out of successfully submitted application with transaction ID and payment success status mentioned in it. तो फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है, और अपने सारे एप्लीकेशन ID, यूज़र ID, पासवर्ड, उन सबको नोट डाउन कर लेना है। पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन ID या फिर जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह होगा उसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें हम यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे।
क्लोज पर क्लिक करने के बाद एक नोटिस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि ये जो भी डाटा यहाँ पर लिया जा रहा है वो उसका पर्पज़ वगैरह क्या क्या है, इसको अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद एक कंसेंट फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें मेंशन है कि आई हेयर बाय गिव माई कंसेंट टू NBEMS टू ऑब्टेन माई आधार नंबर एंड रेलेवेंट डेटा फॉर वेरिफिकेशन विथ UIDAI यूजिंग बायोमेट्रिक्स और eKYC। सो हमने इसको यहाँ पर आई एग्री कर दिया है। देन सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक फिर से कंसेंट ओपन हो जाएगा जिस पे हम टिक कर देंगे। रीड करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करने के बाद हम जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP डालने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर हम OTP एंटर करेंगे और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट OTP पे क्लिक करने के बाद हमारा आधार नंबर वैलिडेट हो गया है। फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन होगी हम उसको अच्छे से रीड कर लेंगे, तभी हम आगे का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम कैंडिडेट नेम एंटर करेंगे, देन कन्फर्म कैंडिडेट नेम। रिगार्डिंग नेम यहाँ पर एक नोट मेंशनड है, प्लीज़ एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर एलिजिबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड डू नॉट एंटर एनी प्रीफिक्स और सैल्यूटेशन सच एज मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, श्री एटसेट्रा। तो यहाँ पर नोट मेंशन है कि हमें अपना नाम एलिजिबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है और उसके आगे कोई भी प्रीफिक्स हमें यूज़ नहीं करना है। देन हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, देन जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, एनी ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इफ़ एनी, ईमेल आईडी, री एंटर द ईमेल आईडी। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर हम जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एक नोट भी मेंशन है कि प्लीज़ गिव योर ओन ईमेल एड्रेस एज वी मे कॉन्टैक्ट यू इन द फ्यूचर फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर अपना ही ईमेल आईडी को एंटर करना है। देन जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कैप्चा कोड आ जाएगा एंटर करने के लिए, हम उसको एंटर करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 OTP आएंगे, एक हमारे मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल पर। हम दोनों को एंटर करके यहाँ पर वैलिडेट कर देंगे। मोबाइल और ईमेल के OTP को हम वैलिडेट करने के बाद एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे। इस प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने डिटेल भरी हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इन केस ऑफ एनी करेक्शन वी कैन करेक्ट दिस एट दिस टाइम। सो इस तरीके से एक प्रीव्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स मेंशन होगी लाइक कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इफ यू हैव गिवन एनी अल्टरनेट मोबाइल नंबर देन this will be mentioned. So after confirming that the preview of the all the details is correct, we can click on I agree, then click on re-verify. जब हम re-verify पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास फिर से इस तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। हम एक एक डिटेल को यहाँ पर चेक करेंगे और बॉक्स पर क्लिक करते रहेंगे। सारी डिटेल्स को हम कंफर्म करने के बाद कि करेक्ट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनको एडिट कर लेंगे, अगर करेक्ट है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे हर एक बॉक्स पर। इस तरीके से यहाँ पर टिक हो जाएंगे सारे बॉक्स अगर हमारी डिटेल्स करेक्ट हैं, और यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक अलर्ट का नोटिस आएगा जिसमें मेंशन है कि द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसल टू रिव्यू अगेन एंड देन टू सबमिट। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि ये वाली डिटेल जो भी अब एंटर हो गई हैं ये दोबारा बाद में चेंज नहीं हो सकती। इवन इन एडिट विंडो ये चीज़ चेंज नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए हमें एक ही बार में इन चीज़ को करेक्ट फिल कर देना है ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। सारी चीज़ को कंफर्म करने के बाद कि वो करेक्ट हैं हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इस तरीके से नोट आ गया है। नोट में हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर मेंशन भी है कि प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो एप्लीकेशन नंबर को हम नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर एक ईमेल भी गया है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड, और हम इसे यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी सारी डिटेल शो हो रही हैं और यहाँ पर हम गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें क्लियरली मेंशन है कि हमें फॉर्म फिल करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रीड कर लेना है अच्छे से, तभी हमें फॉर्म फिल करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर हमारी मेंशन होगी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ये चीज़ें तो यहाँ पर मेंशन होंगी। हमें एंटर करना होगा यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डू नॉट एंटर एनी प्रीफिक्स और सैल्यूटेशन। तो अब हम नेक्स्ट
अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल कर देंगे। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अदर कंट्री, येस और नो। डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, येस और नो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो यहाँ पर पहले से आपने एंटर कर दिए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड आधार कार्ड, येस और नो। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वोटर आईडी कार्ड, येस और नो। पैन कार्ड, येस और नो। ड्राइविंग लाइसेंस, येस और नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पासपोर्ट, येस और नो। जो आईडी हमारे पास है उसके लिए हम येस यहाँ पर कर देंगे, और जैसे ही हम येस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी का नंबर एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, उसमें हम आईडी का नंबर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस एंड मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एनी बर्थ मार्क और बॉडी मार्क। तो फेस पर जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, बर्थ मार्क और बॉडी मार्क हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इन सब डिटेल्स को एंटर करने के बाद, कंफर्म करने के बाद ये करेक्ट है या नहीं है, हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, इसमें हम एड्रेस एंटर कर देंगे। इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, येस और नो। अकॉर्डिंगली हम ये एड्रेस का पूरा डाटा फिल कर देंगे। इस डाटा को फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, उसको हम क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम की डिटेल फिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले फिजिक्स की हमें परसेंटेज, केमिस्ट्री परसेंटेज, बायोलॉजी परसेंटेज, इंग्लिश परसेंटेज और एग्रीगेट परसेंटेज इन पीसीबी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा डिटेल्स ऑफ एमबीबीएस और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम। हैव यू जॉइन द कोर्स बिफोर 18 नवंबर 2021, येस और नो। मंथ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड डेट ऑफ पासिंग, पीरियड टेकन टू कंप्लीट एमबीबीएस और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ईसी डिटेल्स। हैव यू बीन इशूड एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, येस और नो। इफ़ इन केस हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो हम यहाँ पर नो फिल कर देंगे, अगर है तो हम यहाँ पर येस फिल करेंगे। अगर हम नो फिल करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि हैव यू जॉइन द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन बिफोर द period when EC was exempted by the government of India, yes or no. Have you successfully qualified NEET UG for obtaining admission to primary medical qualification, yes or no. यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ इन केस हमारे पास EC है तो हम यहाँ पर येस क्लिक कर देंगे और फिर हमारे पास डेट ऑफ इशू के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिपोटेड और रस्टिकेटेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, येस और नो। डिबार्ड ऑफ अपीयरिंग इन FMG जून 2026, येस और नो। हैव यू पेड इन FMG इन द पास्ट, येस और नो। अगर पास्ट में हमने FMG में अपीयर किया है पहले तो यहाँ पर हम उसका सेशन मेंशन कर देंगे, रोल नंबर मेंशन कर देंगे, रिजल्ट मेंशन कर देंगे, एंड आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स वी कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टेस्ट सिटी चूज़ करने के लिए। टेस्ट सिटी में हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो हमें इन चारों को सिलेक्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हमने पहले ही रेडी कर लेने हैं फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि हमें यहाँ पर कोई भी डिले ना हो और हमारा फॉर्म बिना किसी दिक्कत के फिल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है रिगार्डिंग इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ऑप्शन ऑफ इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन अंडर द FMG जून 2026 सेक्शन ऑन द ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास लिंक मेंशन है, आप वहाँ पर क्लिक करके इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। रिगार्डिंग इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है कि काइंडली गो थ्रू द गाइडलाइंस केयरफुली। इमेजेस अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस और फेलियर टू रेक्टिफाई द इमेजेस इन द एडिट विंडो और फाइनल एडिट विंडो शैल इन्वाइट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो इमेज अपलोड करने से पहले, फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले आपको अब एक बार तो सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है, और इमेजेस डॉक्यूमेंट्स की अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, थंबप्रिंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उनको आपको पहले गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपलोड करना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ोटोग्राफ के लिए। तो फोटोग्राफ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज़ वगैरह सब कुछ मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ अपलोड में आपको दो फोटो अपलोड करनी होगी, एक होगी कैप्चर ऑफ लाइव फोटोग्राफ एंड एक होगी अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को एक बारी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीड कर लें। फॉर रियल टाइम फोटोग्राफ यहाँ पर मेंशन है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए एंड मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स और एडिशनल पीपल। फॉर कंप्लीट डिटेल्स यू कैन रीड इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस ऑन ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट। Image must contain full face, ear, neck, shoulder of the entrant in the frontal view with a neutral non-smiling expression and with eyes open and directed at the camera। जो हम दूसरी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो हमारी
3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। यहाँ पर मेंशन है डू नॉट अपलोड मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड प्री सेव फोटोग्राफ ऑफ योर्स। अपलोडिंग अ फोटोग्राफ विच इज़ नॉट रिसेंट वन शेल इन्वाइट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन in case of gross difference in your appearance in real time photograph and uploaded photograph the application will be rejected। तो यहाँ पर फोटो के लिए क्लिक करने के लिए भी सारी गाइडलाइन मेंशनड है, इनको अच्छे से रीड कर लें। और यहाँ पर साइज़ भी मेंशनड है फोटोग्राफ के लिए कि साइज़ कितना होना चाहिए। साइज़ ऑफ इमेज शुड बी लेस देन 80 KB और वो .jpg या .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए। मेक श्योर योर फेस टेक्स अप एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द फ्रेम। इमेज इज़ नॉट ब्लर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। डिजिटल एनहांसमेंट और अदर ऑल्ट्रेशन और रीटचिंग आर नॉट परमिटेड। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और आपको सारी इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। रिगार्डिंग सिग्नेचर और क्लिकिंग द इमेज ऑफ सिग्नेचर यूजिंग डिजिटल डिवाइस, ड्रॉ बॉक्स ऑफ साइज 1.5 सेंटीमीटर हाइट एंड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ। यूज़ अ ब्लैक और डार्क ब्लू इंक पेन टू साइन विद इन द बॉक्स। कोई हाथ या कैमरे या स्मार्टफोन की शेडो नहीं होनी चाहिए इमेज में। फ्लैश को अवॉइड करना है। तो इस तरीके से आपको सारी इंस्ट्रक्शन रीड करके ही अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और तभी आपको अपलोड करने हैं। रिगार्डिंग सिग्नेचर यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन है, किस तरीके से आपको एडिट करना है, किस तरीके से आपको इमेज को स्कैन करना है, साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, कौन से पेन का यूज़ करना है, और ये सब आपको रीड करने के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, थंब इम्प्रेशन। सो फॉर थंब इम्प्रेशन यहाँ पर भी बॉक्स का साइज़ मेंशन है, इतने बॉक्स के अंदर ही आपको अपने थंब का प्रिंट लेना है। इंक पैड का कलर ब्लू और ब्लैक। लेफ़्ट थंब यहाँ पर मेंशन है कि आपको लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन लेना है। रिगार्डिंग स्कैनिंग यहाँ पर बाकी सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, तो आपको ये सब फॉलो करते हुए ही अपना डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और अपलोड करना है। अब यहाँ पर कुछ है कि इन्होंने फोटोग्राफ के लिए भी दिया है कि कौन सी फोटो रिजेक्ट होगी, कौन सी आपकी एक्सेप्ट होगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरह की फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, इस तरह की एक्सेप्ट होगी आपकी फोटो। ये देखिए साइड फेस है, इस कैमरे में नहीं देख रहे हैं तो ये भी रिजेक्ट है, ये एक्सेप्ट है। ब्लैक एंड वाइट नहीं होगी। और ये देखिए इम्प्रॉपर फ्लैश है, इम्प्रॉपर लाइटिंग है, ये भी अलाउड नहीं है। ये देखिए सेल्फीज़, ये अलाउड नहीं है। डिस्टॉर्शन ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ओरिजिनल, ये देखिए ये इस तरह की फोटो अलाउड नहीं होगी, इस तरह की अलाउड नहीं होगी, इस तरह की अलाउड नहीं होगी। देखिए यहाँ पर टू मच ग्लेयर है स्पेक्टिकल पे, यहाँ पर गॉगल लगाई है, इम्प्रॉपर बैकग्राउंड है, ये इस तरह की फोटोज अलाउड नहीं होगी। स्पेक्टिकल रिम ओवर आइज, इस तरह की देखिए फोटो अलाउड नहीं होगी। नाउ रिगार्डिंग द सिग्नेचर, ये आप देख सकते हैं सिग्नेचर यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं है तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर फुल नहीं है तो ये अलाउड नहीं है। इनिशियल्स आर अनएक्सेप्टेबल, ये भी अलाउड नहीं होगा। सिग्नेचर इन कैपिटल, ये अलाउड नहीं है। सिग्नेचर इज स्मॉलर इन साइज़, ये देखिए बहुत छोटे यहाँ पर साइन कर दिए हैं। इंस्टेड ऑफ बॉक्स एंटायर पेज स्कैंड, तो ये अलाउड नहीं होगा। सिग्नेचर नॉट इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड, प्लेन नहीं, ये देखिए रूल्ड पेज पर इन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा। सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन सेम बॉक्स में है तो ये अलाउड नहीं है। सिग्नेचर भी डार्क बैकग्राउंड भी अलाउड नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पर बॉक्स से बाहर जा रहे हैं सिग्नेचर, ये अलाउड नहीं है। सिग्नेचर इन अदर देन ब्लू और ब्लैक, ये देखिए रेड पेन से यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए, ये अलाउड नहीं होगा। सिग्नेचर की जगह फोटो ही अपलोड कर दिया तो ये भी अलाउड नहीं है। सिग्नेचर की जगह थंब इंप्रेशन कर दिया अपलोड, तो ये मतलब डॉक्यूमेंट तो वही अपलोड करने हैं जो वहाँ पर मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम थंब इंप्रेशन के लिए भी देख सकते हैं। थंब इंप्रेशन ये देखिए किसी और कलर से थंब इंप्रेशन कर दिया तो ये अलाउड नहीं होगा। ये मोबाइल फ़ोन के कैमरा वगैरह से लिए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ ठीक इमेज नहीं आई है, ये भी अलाउड नहीं है। इनकम्प्लीट अलाउड नहीं है। ये देखिए इन्होंने थंब इंप्रेशन नहीं लिया बल्कि थंब की फोटो ही डाल दी है तो ये भी अलाउड नहीं है। पार्शली ये देखिए क्रॉप है, ये थंब इंप्रेशन आधा किया है तो ये अलाउड नहीं है। क्लियर नहीं है तो अलाउड नहीं होगा। ड्राई थंब इंप्रेशन अलाउड नहीं है। नॉट इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड अलाउड नहीं होगा। ये देखिए ऑब्सक्योर्ड बाय टू मचिंग, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक कर दिया तो ये अलाउड नहीं है। थंब इंप्रेशन इज़ टू स्मॉल, है ना, तो ये पूरी शीट इन्होंने कर दी है स्कैन, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पहले रीड करना है, तभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और फिर ही आपको अपलोड करने हैं। तो सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने अच्छे से रीड कर लिया है और अब हम उसके अकॉर्डिंग हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आते हैं हम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड कैप्चर अ रियल टाइम फोटो पे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू अपलोड पर। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो जिस भी डिवाइस से हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका कैमरा ऑन होगा, तो इंश्योर कर लें कि आप अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप या इस तरह के डिवाइस से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें वेबकैम या फिर कैमरे की सुविधा हो, ताकि कैप्चर ऑफ लाइव फोटोग्राफ हो सके। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू कैप्चर हो जाएगा, यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फोटोग्राफ का। अपलोड फोटोग्राफ में हम यहाँ पर ड्रॉप फाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने फ़ोटो चूज़ कर रखी है, प्रिपेयर कर रखी है, हम उसको अपलोड कर देंगे। फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद हम यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। क्लोज पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट अब सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर पर को भी हम अच्छे से अपलोड करने के बाद क्लोज पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फिंगरप्रिंट के लिए, तो हम सिमिलर वे में फिंगरप्रिंट को भी अपलोड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देन हमारे पास प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, डिग्री, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। देन इस तरीके से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके अपलोड कर देंगे, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री, एडमिशन लेटर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पासपोर्ट,
इस तरीके से हम एक एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। और जब हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स के सामने एक व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक एक करके हम सभी को व्यू कर लेंगे और हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है। इफ़ इन केस कोई डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि फाइनली सबमिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हों। सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के बाद हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम अपनी सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारी सारी डिटेल्स करेक्ट हैं या नहीं है। इन केस हमारी कोई भी डिटेल यहाँ पर गलत होती है या करेक्ट नहीं है तो उनको हम एडिट करके अभी करेक्ट कर लेंगे ताकि हमें फर्दर बाद में कोई इशू ना हो। सारी डिटेल्स को अच्छे से रीड करने के बाद, अच्छे से करेक्ट करने के बाद एक डेक्लेरेशन आ जाएगी, हम उसको रीड कर लेंगे अच्छे से। रीड करने के बाद अगर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, उसको भी फिल कर देंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट और कोई भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर आ जाएगा हमारे पास, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फाइनली पेमेंट करने के बाद हम अपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली डाउनलोड कर लेंगे और हमारा फाइनल फॉर्म हम सबमिट कर देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मेंशन है कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद ट्रांजैक्शन आईडी प्रिंटेड ऑन इट एंड पेमेंट स्टेटस मेंशनड एज सक्सेसफुल फॉर रिकॉर्ड्स। तो हम फाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। वीडियो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फ़ी, syllabus, subjects wise, marks distribution and many other details is already uploaded on our channel. You can also check out that. तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट और इसी तरह के फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।